हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 10th क्लास के अंदर चैप्टर जो आपका 6 है ट्रायंगल, उसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट वन भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 1। ये सभी पार्ट बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो आपके पास ये बच्चों फिगर दे रखी है। इस फिगर की इंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी। अब देखिए बच्चों, ए बी और सी डी बच्चों क्या है, इसमें दो कॉर्ड है और ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और एंगल ए ओ सी आपको 45 दे रखा है और ओ बी और ओ डी दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है। ठीक है, देन द ट्रायंगल ओ ए सी एंड ट्रायंगल ओ डी बी क्या है, हमें ये बताना है आपको। तो नंबर 1 पे क्या है, इक्विलैटरल बट नॉट सिमिलर, इक्विलैटरल एंड सिमिलर, आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर, आइसोसेलेस एंड सिमिलर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें यह भी पता है बच्चों कि ये एंगल 45 का, तो ये भी क्या होगा बच्चों, 45 होगा, वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल। ठीक है बच्चों, इसका मतलब एक बात तो कन्फर्म है बच्चों कि ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल ODB जो है वो इक्विलैटरल एंगल तो नहीं हो सकते, क्योंकि इक्विलैटरल एंगल वो होता है जिसमें कम से कम क्या, तीनों साइडें क्या होनी चाहिए बच्चों, इक्वल होनी चाहिए, और ईच एंगल क्या होना चाहिए बच्चों, 60 डिग्री होना चाहिए। तीनों साइड इक्वल और ईच एंगल क्या होना चाहिए, 60 डिग्री। तो एंगल क्या है बच्चों, 45 डिग्री। इसका मतलब इक्विलैटरल तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गई। अब बात करते हैं किसकी बच्चों, आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर की। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें दे रखा है कि ट्रायंगल DOB में OD और OB बराबर है। ओके, सर्कल के अंदर जब किसी ट्रायंगल की दो साइडें इस टाइप से बच्चों इक्वल हो जाती हैं, तो कुल मिला के ये जो OB है ना, वो भी रेडियस है, OD भी रेडियस है। इसके हिसाब से देखा जाए तो OA भी क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस, और OC भी क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल BOD और ट्रायंगल AOC, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। और जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बच्चों, वो ऑलवेज क्या होते हैं बच्चों, सिमिलर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल COA है और ट्रायंगल ODB है बच्चों, क्या है, आइसोसेलेस एंड सिमिलर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ट्रायंगल ABC, ये ABC बच्चों आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में DE BC के पैरेलल है। और AD आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, BC आपको 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है, BD आपको क्या दे रखा है बच्चों, 3 सेंटीमीटर, और हमें DE फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, ये आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC, और ये क्या है बच्चों आपका DE। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, DE BC के पैरेलल है, तो जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर बच्चों ये लाइन इसके पैरेलल होगी ना बच्चों, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है ADE है, वो ऑलवेज सिमिलर होगा बड़े ट्रायंगल के ABC की। उसका रीजन क्या है बच्चों, देखिए, जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल जो E है वो एंगल C के बराबर होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और एंगल A तो दोनों ट्रायंगल में क्या है बच्चों, कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC क्या हैं बच्चों, सिमिलर है। और हमें यह भी पता है बच्चों कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियो ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, AD अपॉन में पूरा AB और AE अपॉन में पूरा AC एंड DE अपॉन में BC, क्योंकि AD की क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगी बच्चों, AB, AE की क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगी बच्चों, AC, और DE की क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगी बच्चों, BC। ये अंडरस्टूड है। अब देखिए बच्चों, AD कितना है, 2, ठीक है जी, और AB नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है जी। AE कितना है बच्चों, नहीं पता, छोड़ दो। AC नहीं पता, ये भी छोड़ दो। DE कितना है बच्चों, DE ये तो हमें फाइंड आउट करना है, और BC कितना है बच्चों, नहीं पता, और दे रखा जी 7.5 दे रखा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ तक हमें कंडीशन दे रखी है, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, देखिए हमें दे रखा है DB हमें दे रखा है कितना बच्चों, 3 सेंटीमीटर, और ये 2, तो पूरा जो AB हो गया कितना हो जाएगा बच्चों, 5, ये पूरा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और हमें इसकी तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, और हमें DE फाइंड करना है, और ये हमें 7.5, क्योंकि तीनों इक्वल होते हैं तो जिस रिलेशन से क्वेश्चन निकल जाए हमें उसी का यूज करना है। हमें पता है AE और AC से हमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा, इसको हम साइड कर दिया, तो ये इक्वल टू ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो
तो देखिए 7.5 की 2 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 15 और 5 DE तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 सेंटीमीटर। तो DE की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस। एक रोम्बस के बच्चों क्या दे रखी है, हमें दो डायगोनल की लेंथ दे रखी है और हमें उसकी साइड को फाइंड आउट करना है। अब देखिए बच्चों, रोम्बस क्या होता है बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। इसके दो डायगोनल हैं बच्चों, उन दोनों की वैल्यू हमें दे रखी है। मान लीजिए ये A B C D एक रोम्बस है। हम मान लेते हैं AC दे रखा है हमें बच्चों कितना 16 सेंटीमीटर और ये जो BD है बच्चों 12 सेंटीमीटर। अब हमें एक बात पता है बच्चों, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं बच्चों वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं तो AO बराबर OC और DO बराबर OP और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ये चारों एंगल क्या बनेंगे बच्चों 90 डिग्री के। इसका मतलब है अगर मैं कोई भी ट्रायंगल ले लूँ इसमें बच्चों तो सारे ट्रायंगल क्या है बच्चों राइट एंगल है और मुझे पता है कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब अगर AC कितना है 16 सेंटीमीटर तो ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 और ये पूरा 12 सेंटीमीटर तो ये 6 और ये 6। तो अगर मैं ट्रायंगल कोई सा भी ले लूँ, मैं ले लेता हूँ DOC, तो DOC में DC का स्क्वायर इक्वल टू DO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है और राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है बच्चों हाइपोटेन्यूज होता है। तो DC हमें नहीं पता, OD है 6 का स्क्वायर 36 और OC है 8 का स्क्वायर 64। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा आपका ये 100 किसका होता है बच्चों 10 का। इसका मतलब इसकी जो साइड है बच्चों 10 सेंटीमीटर है, जो कि ऑप्शन कौन सा ठीक है बच्चों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDF सिमिलर, ABC और EDF क्या है बच्चों सिमिलर है, ठीक है कोई बात नहीं। एंड ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू DEF, अगर ABC इसके सिमिलर नहीं होता देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो कौन सी कंडीशन इसमें से सही नहीं होती। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें दोनों बातें बोल दी बच्चों, थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। पहले हमें देखा है कि ABC सिमिलर है EDF के, ठीक है। ट्रायंगल ABC सिमिलर है बच्चों किसके, ABC सिमिलर है EDF के। हमें पता है कि जब ABC और EDF सिमिलर है तो इनकी क्रॉसमेंटिंग साइड की रेशियो क्या होगी बच्चों बराबर। इसका मतलब AB बटे में D और AC अपॉन में EF और BC अपॉन में DF। ये कंडीशन हमेशा क्या होनी चाहिए बच्चों फुलफिल होनी चाहिए, और जहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी वो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों BC इंटू में EF इक्वल टू AC इंटू में FD। तो BC कहाँ है बच्चों ये रहा, तो BC इंटू में क्या है बच्चों EF और AC इंटू में DF। तो अगर मैं इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो BC इंटू में EF आ रहा है, बहुत बढ़िया, और AC इंटू में DF। इसका मतलब ये ऑप्शन तो फुलफिल हो रहा है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ठीक है जी, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन पे फोकस करें तो AB इंटू में EF, AB इंटू में EF और AC इंटू में D। ये बात भी ठीक है बच्चों, क्योंकि AB की मल्टीप्लाई EF में होगी तो ये आएगा और AC की मल्टीप्लाई DE में होगी तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, BC इंटू में DE। ये रहा बच्चों BC इंटू में DE, ठीक है भैया, BC इंटू में DE आ रहा है, BC इंटू में DE, तो AB इंटू में DF होना चाहिए, AB इंटू में DF। देखिए जरा गलत हो गया भैया, AB इंटू में क्या आ रहा है DF आना चाहिए, वहाँ पे क्या है AB इंटू में EF। तो ये ऑप्शन भी ठीक होगा और ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, तो ये ऑप्शन ट्रू नहीं है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि तीनों ऑप्शन ठीक है तो सी ऑप्शन गलत है, इसका मतलब सी ऑप्शन ही आपका फाइनल आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इफ इन टू ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR,
ये दो आपके पास बच्चों ट्रायंगल है और इन दो ट्रायंगल में ये रिलेशनशिप आपको दे रखा है। तो इस रिलेशन से हमें पता करना है कि इन चारों में से कौन सी कंडीशन सिमिलर होगी। अब ध्यान से देखते हैं बच्चों, क्योंकि हमें जो गिवन होता है बच्चों, एक बात ध्यान रखिए, ट्रायंगल के कितने भी क्वेश्चन, ट्रायंगल ही नहीं ज्योमेट्री के किसी भी टॉपिक के अगर हमें क्वेश्चन करने हो तो हमें गिवन पे फोकस करना पड़ता है, क्योंकि अगर गिवन चीज़ हमें समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होता। तो गिवन पे फोकस कीजिए। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में हमें ये दे रखा है। अब इससे क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखिए, AB अपॉन में QR, BC अपॉन में PR और CA अपॉन में PQ, ये हमें गिवन है, ये हमें बच्चों गिवन है। तो अब देख रहे हैं, हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगलों में क्रॉसबॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर होगी तो ट्रायंगल क्या होंगे बच्चों, सिमिलर। तो इसी रिलेशन से चेक करेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान से देखते हैं, नंबर 1 की बात करते हैं। PQ अपॉन में CA, PQ अपॉन में CA, ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। PQ अपॉन में CA, बात तो एक ही है, CA अपॉन में PQ बोले या PQ अपॉन में CA, ये हो सकता है। आगे देखिए बच्चों, QR अपॉन में क्या है, AB, QR के अपॉन में AB होना चाहिए, QR अपॉन में AB, ये भी ठीक है बच्चों, ठीक है। और अब क्या बचा, PR अपॉन में CB, PR अपॉन में CB होना चाहिए, PR अपॉन में CB, बात ठीक है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है। तो पहला ऑप्शन ठीक हो गया बच्चों। अगर हम फिर भी चेक करते हैं, मान लें सेकंड ऑप्शन को, तो PQ के अपॉन में क्या आना चाहिए, AB, PQ अपॉन में AB, PQ अपॉन में यहाँ पे CA, तो गलत हो गया ऑप्शन। और यहाँ पे CB अपॉन में PQ, देखो CB अपॉन में PQ, CB अपॉन में क्या है, PR है, और क्या होना चाहिए, PQ होना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ये सारे ऑप्शन गलत है। और सीधी सी बात है बच्चों, जब पहला ही ऑप्शन मैच कर गया तो बाकी ऑप्शन चेक क्यों करने, सीधी सी बात है। ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी क्रॉसबॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर होती है। तो ऐसे हम भी ये कह सकते हैं कि जब दो ट्रायंगल के क्रॉसबॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर है तो उसी हिसाब से ट्रायंगल भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इन दो ट्रायंगल के अंदर एंगल D इक्वल टू एंगल Q है और एंगल R इक्वल टू एंगल E है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ऑप्शन इसमें बच्चों ट्रू नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो हमारे पास एक ट्रायंगल क्या है बच्चों, DEF, ठीक है जी, और एक ट्रायंगल है हमारे पास PQR, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, तो एंगल D बराबर एंगल Q के है, एंगल D बराबर एंगल Q के है, और R इक्वल टू क्या है बच्चों, R इक्वल टू क्या है बच्चों, E है। अब बचा क्या बच्चों, F, और यहाँ क्या बचा, Q। अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि जब भी हम दो ट्रायंगलों में कंपेयर करते हैं तो उनके अगर कोई भी दो क्रॉसबॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं बच्चों, सिमिलर हो जाते हैं। ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। इसका मतलब यह है कि ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल QRP के, QRP के, P होना चाहिए बच्चों, ठीक है, QRP के। इसका मतलब ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो क्रॉसबॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होगी बच्चों, बराबर। इसका मतलब DE का क्रॉसबॉन्डिंग क्या होगा बच्चों, QR, EF का क्रॉसबॉन्डिंग क्या होगा बच्चों, RP, और DF का क्रॉसबॉन्डिंग क्या होगा बच्चों, DF का क्रॉसबॉन्डिंग होगा QP, ठीक है। अब जो ऑप्शन इससे मैच ना करे वो ऑप्शन आपका गलत है। तो EF अपॉन में RP, EF अपॉन में RP इक्वल टू DE अपॉन में QR, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बच्चों। DE अपॉन में QR, DE अपॉन में QR और DF अपॉन में QP, ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है बच्चों। थर्ड देखिए, DE अपॉन में PQ, DE अपॉन में यहाँ QR है, वहाँ क्या है बच्चों, PQ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है और ये ऑप्शन भी ठीक है। इसका मतलब उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो कौन सा ट्रू नहीं है बच्चों, B ट्रू नहीं है, ठीक है बच्चों। तो B ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 1 बच्चों क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।